यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स की ओर से हार्दिक बधाई है। हार्ट से बहुत सारा धन्यवाद है हमारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए। विद्यार्थियों, आपके लिए एक छोटा सा पार्ट डिस्कशन के लिए मैंने लाया है। वह पार्ट न्यू है, कंटेंट्स न्यू है और वह कंटेंट्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है। यानी एक फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना है, या आप यों कहो मुझे डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए हम सब मिलकर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हम सब का सेंस मैं और आप सभी। आइए आपका फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है। देखो, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बच्चों, यह एक कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस और फंक्शन ऑफ मोर देन टू फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। और देखो, ये जो मेरा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसका हमें dy dx निकालना है। सबसे पहले आपको dy dx का मीनिंग एक बार मैं फिर इस क्लास में बोल देता हूं। देखो, पढ़ना इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लैंग्वेज के रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में साइन नोटेशन के रूप में dy dx कहना। और यही हमें फाइंड करना है। तो देखो, जो ही इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं मुझे dy dx मिलता है। और इस तरह राइट साइड देखो, d साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 dx। देखो, d साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2, इसको लिखा जा सकता है। और इसको विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स टू द पावर 5, ध्यान देना, साइन एक्स टू पावर 5 होल टू है ना, इसको जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं फर्स्ट स्टेप में साइन एक्स टू पावर 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखो, d साइन एक्स टू पावर 5 है ना, विथ रिस्पेक्ट टू d एक्स टू द पावर 5। ये जो एक्स टू द पावर 5 है, यह साइन के साथ एंगल पर सब्स्टिट्यूट। तो साइन एक्स टू पावर 5 का एक्स टू पावर 5 के रिस्पेक्ट में, फिर देखो मल्टीप्लाइड बाय, अब यह जो एक्स टू पावर 5 है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में फाइनली हम डिफरेंशिएट कर डालते हैं। ये 3 स्टेप है दोस्त, और इस तीनों स्टेप का मल्टीप्लिकेशन जो देता है वही मुझे इस फंक्शन का dy dx देगा। अब देखो, यहां पर साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू का साइन एक्स टू पावर 5 के रिस्पेक्ट में यह मेरा रिजल्ट देता है 2 इंटू साइन एक्स टू पावर 5
होल टू द पावर 2 माइनस 1 इनटू, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप जो यहां है, साइन एक्स पावर 5 का एक्स पावर 5 के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का कॉस होता है, इस तरह से कॉस एक्स टू द पावर 5 इनटू, फिर देखो एक्स पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या कहोगे, 5 एक्स टू द पावर 4। यह हमारा n एक्स टू द पावर n के फॉर्म पर चला जाता है। जैसे मैं साइड में यहां पर आपके लिए लिख देता हूं डी एक्स टू द पावर n dx। यह क्या होता है भाई, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी पर बेस्ट इस पार्ट का 5x टू द पावर 4, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन cos x टू द पावर 5, और इसका देखो 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 माइनस 1। यह हमें डिवाइड dx है। देयरफॉर एक बार रीअरेंज कर दो, देखो डिवाइड dx जो होता है 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। थोड़ा सा और आप रीअरेंज करना चाहते हो, इसको रीअरेंज कर दो, डिवाइड dx है ना, यह जो एल्जेब्रिक टर्म है x टू द पावर 4 5x टू द पावर 4, आप इसको आगे कर दो 5x टू द पावर 4 इनटू, आपने एक ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है जब ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा था आपको, तो वह क्या है, वह देखो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू, देखो ये साइन 2a होता है। इस तरह से बच्चों यदि एक्स पावर 5 को 1 कहा जाए तो ये देखो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इस फॉर्म पे ले जाते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x टू द पावर 5। या तो आप अपने रिजल्ट को यहीं पर छोड़ दें, या तो देखो 2 इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, तीनों को ज्यों ही आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको मल्टीप्लाई मत करना आप, यह फॉर्मूला बेस्ड है, 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a होता है। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, 5 प्लस 4 इंटू साइन 2x टू द पावर 5। विद्यार्थियों इसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव और देता हूं, आप इसको किस टाइप से और बना सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड देता हूं आपको, वह देखो इस पार्ट में सबसे पहले तो देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है ना, उस फंक्शन को आप y लेट ही कर लेना, वह तो मुझे करना ही है, देखो लेट कर लेना, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। सेकेंड स्टेप में देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू, अब देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखो इसको y डैश लिखा, इसको मैं क्या करता हूं, लिख डालता हूं साइन x टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 होल डैश, फिर y डैश जो है ना, इसको मैं लिख डालता हूं, देखो 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5
होल टू द पावर 2-1 इनटू देखो साइन x टू द पावर 5 होल डैश। देखो ये पार्ट जो है ना 2 इंटू साइन x पावर 5 2-1, यानी ये जो पावर है ना उसका बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब अगला स्टेप देखो, यह जो बेस है ना साइन x पावर 5 डैश, अब मुझे साइन x पावर 5 का x पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं। देखो y डैश यहां मैं दिया 2 इंटू साइन x टू द पावर 5, क्योंकि 2-1 दैट इज 1 है एंड अब देखो इसको मैं लिख डालता हूं cos x टू द पावर 5 इंटू x5 डैश। इस साइन x पावर 5 का x5 के रिस्पेक्ट में जो ही उसको डिफरेंशिएट किया वह मिला cos x टू द पावर 5 इनटू फिर ये जो एंगल पर सब्स्टिट्यूट है, एंगल के साथ पुट अप है x पावर 5, इस x पावर 5 का डैश, यानी फाइनली x टू द पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में करना है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में y डैश इक्वल टू देखो 2 इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू देखो 5x4। देखो x टू द पावर 4 एल्जेब्रिक टर्म है, आप इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा y डैश। तो देखो मैं रीअरेंज कर देता हूं 5x टू द पावर 4 इंटू 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5। फिर देखो y डैश इक्वल टू 5x टू द पावर 4, और इसको जब फॉर्मूला पर मैं बेस्ट कर देता हूं इस फॉर्मूला की मदद से 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज साइन 2a होता है। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x टू द पावर 5। ये 2x टू द पावर 5 कहां है, इसके साथ एंगल में सब्स्टिट्यूट है, एंगल पर पुटअप है। तो देखो इसी y डैश को हम लोग dy dx कहते हैं, और dy dx कहो y डैश बोलो। इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या है 5x टू द पावर 4 इंटू साइन 2x टू द पावर 5। देखिए आपके लिए एक ये वे है, ये तरीका है, आप इस वे को, इस मेथड को भी कैच कर सकते हैं, और दोनों चेन रूल बेस्ड है। और देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, उस कंपोजिट फंक्शन का मुझे चेन रूल बेस्ड ही डेरिवेटिव करना होता है। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाले, और विद्यार्थियों आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है कि आप एनर्जेटिक बने रहना। मैं प्राय क्लास में बोला करता हूं एनर्जेटिक जब आप होते हैं ना तो आपका सोच का लेवल बिल्कुल पॉजिटिव की ओर जाता है, आपका थॉट बिल्कुल पॉजिटिव होता है, आप बिल्कुल अपने आप को एनर्जेटिक वे में जब रखते हैं ना तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागृत रहती है और वह आपको कामयाबी की ओर ले जाता है। और ऐसा करने पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। हाँ, रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी
एक बहुत खास चीज होती है आपके जीवन को आगे बढ़ाने में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप दूं। वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकॉन को। साथ ही अभय सर की ओर से, अभय जी की ओर से आपको बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।